व्यास जी से जन्मेजय पूछते हैं कि ये संसार की उत्पत्ति फिर इस ब्रह्मांड में फिर सृजन कैसे हुआ। ब्रह्मा जी को तो भगवती ने अपना आदेश दिया, उसके बाद क्या हुआ? बोले केवल इतना ही नहीं, जब भुवनेश्वरी मैया की इन तीनों देवों ने स्तुति की तो मां ने अपने श्रीअंग में से, भुवनेश्वरी मैया ने अपने श्रीअंग में से 3 देवियों को प्रकट किया। सबसे पहली जो शक्ति थी ब्रह्मा जी को दी, गृहाणे मां विधे शक्तिम सुरूपां चारुहासिनीं महासरस्वती नाम्नां रजोगुण यतांबरां श्वेतांबरधरां दिव्यां दिव्यभूषण भूषितां वरासन समारूढ़ां क्रीडार्थं सहचारिणीं। हे विधि, हे ब्रह्मण, ये मेरी रजोगुण युक्ता शक्ति लो आप, इनका नाम होगा महासरस्वती। ये श्वेतांबर परिधाना है, इनमें रजोगुण की प्रधानता होगी। सत्वगुण भी होगा, तमोगुण भी होगा, लेकिन गौण रूप से होगा, रजोगुण की प्रधानता होगी। ये सृजन कार्य में तुम्हारी सहचरी होगी। उसके बाद दूसरी एक शक्ति प्रकट की, विष्णु व्रजगृहाणे मां महालक्ष्मी मनोहरा सदा वक्षस्थले स्थाने भविता नत्र संशयः क्रीडार्थं ते मया दत्तः शक्ति सर्वार्थदा शिवा। ये जो रक्तांबर परिधाना है इनका नाम है महालक्ष्मी। ये सत्वगुण प्रधान है, ये आपके पालन कार्य में सहायता करेगी, इसलिए हे विष्णु आप इनको ग्रहण करिए, ये पालन कार्य में आपकी सहयोगी होगी। इसलिए आप महालक्ष्मी के लिए जब स्तुति करते हैं ना, तो आप क्या कहते हैं? धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, अधिलक्ष्मी, ये सब कुछ जितना वैभव है, जो संसार चलाने के लिए जितनी चीजें चाहिए आपको, ये सब लक्ष्मी देने वाली है। तो भगवान की सहायता करने वाली ये लक्ष्मी है। इसके पश्चात भगवती ने अपनी एक तमोगुण प्रधाना शक्ति को प्रकट किया। गृहाण हर गौरी त्वं महाकाली मनोहरां कैलासं कारयित्वा च विहरस्व यथा सुखं मुख्यस्तमो गुणस्तेकस्तु गौणो सत्तरजो गुणो। ये जो महाकाली है ये तमोगुण प्रधान है। अब आप समझिए अच्छे से, कि महाकाली तमोगुण प्रधान है, इसलिए मां को हम लोग बलि देते हैं। जीव हिंसा की बलि केवल महाकाली को दी जा सकती है, सरस्वती को नहीं दी जा सकती, महालक्ष्मी को नहीं दी जा सकती। जो लोग महाकाली की उपासना करते हैं केवल वो ही लोग मां को बलि दे सकते हैं। आपको यह लगेगा कि महाराज जी तो व्यासपीठ से बलि प्रथा का प्रचार कर रहे हैं। बलि वही व्यक्ति दे सकता है जो लोग मांस का सेवन करते हैं। मांसाहारी लोग महाकाली की जो उपासना करते हैं वही, उन्हीं के लिए बलि का विधान है। राजा के लिए वर्जित है, अर्थात क्षत्रिय के लिए वर्जित है बलि, वैश्य के लिए वर्जित है बलि, ब्राह्मण के लिए बलि पूजा वर्जित है। इन 3 द्विजातियों के लिए वर्जित है बलि। पशु बलि इन 3 वर्णों के लिए वर्जित है। अब आप प्रश्न करेंगे कि यज्ञ में जो बलि दी जाती थी, यज्ञ पशु की जो राजा करते थे, वो कैसे? तो सज्जनों माताओं, उसका कलयुग में महापुरुषों ने निषेध किया। भगवान ने बुद्धावतार लेकर के, जब भगवान श्रीहरि ने बुद्ध का अवतार लिया इस कलयुग में, तो उस समय एक बात उन्होंने देखी भगवान बुद्ध ने, कि लोग अब कर्मकांड में पहले जैसा बल नहीं रह गया।
क्योंकि जिस पशु की बलि दी जाती थी वो पशु योनि से मुक्त होकर के स्वर्ग चला जाता था। कोई भी जीव मनुष्य योनि के बगैर स्वर्ग नहीं जा सकता। मनुष्य योनि में जब तक कुत्ता मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाता, गधा मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाता, बकरा या मुर्गा मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाता। वो प्रायश्चित योनि है, ध्यान से समझिएगा, वो प्रायश्चित योनि है। वो अपने किए हुए कर्म का प्रायश्चित, जो नरकगामी पुरुष है वो अपने किए हुए शेष कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए यहां पर जीव जंतुओं की योनि में आता है, अंडज पिंडज आदि योनि में। लेकिन जिस जीव की यज्ञ में बलि दी जाती थी वो मर करके बलि को प्राप्त होने के बाद में वो स्वर्ग चला जाता था, उसकी मुक्ति हो जाती थी। लेकिन कलिकाल में अब ऐसे मंत्र दृष्टा ब्राह्मण नहीं रह गए, अब ऐसे योग्य ऋषि नहीं रह गए कि जो विधि से यज्ञ करे और उस जीव की हिंसा करके उसको स्वर्ग भेज दे। ऐसी अब योग्यता नहीं रह गई। इस वजह से, इस कारण से भगवान ने इस बलि प्रथा का निषेध किया। तो कलयुग में सज्जनों माताओं किसी भी यज्ञ में बलि देना उचित नहीं है। तो बलि का विकल्प क्या है? यदि पशु बलि देना आवश्यक है तो उसका विकल्प क्या है? नारियल उसका विकल्प है, सफेद पेठा उसका विकल्प है, उड़द और दही का दीपक की बलि उसका विकल्प है। लेकिन इन तीन व्यक्तियों को बलि नहीं देना चाहिए, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को। इन तीन वर्णों को बलि नहीं देना चाहिए। जो चतुर्थ वर्ण है, जो लोग मांस खाते हैं, उसमें भी वो महाकाली को ही, महालक्ष्मी को या महासरस्वती को बलि नहीं दे सकते, क्योंकि ये तमह प्रधान देवी है, तमोगुण प्रधान देवी है। मां जब तक तमोगुण को धारण न करे कैसे संहार कर सकती है? क्या कोई मां अपने बच्चों को मार सकती है? जब प्रलय आता है सज्जनों माताओं, तो 12 सूर्य एक साथ तपते हैं, मोटी मोटी धार की वर्षा होती है, प्रजा आप्लावित तो होती है। उस समय वो भगवती जिन्होंने शाकंभरी रूप से प्रजा की 100 वर्ष का अकाल जब देखा तो मां के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, जिससे वर्षा हुई। आप परसों कथा में सुनेंगे। तो मां के आंखों से अश्रुधारा बहने निकली, किस लिए? वो अपने पुत्रों की दुर्दशा नहीं दे सकती थी। तो वो भगवती फिर कैसे प्रजा को मारेगी? तो जब तक वो महाकाली का रूप धारण करके तमोगुण प्रधान नहीं होगी तब तक उसमें संहार का विचार नहीं आ सकता। तो मां अपने भीतर संहार शक्ति को धारण करने के लिए सबसे पहले तमोगुण को धारण करती है। तो महाकाली तमोगुण प्रधाना है। इसके बाद भगवती ने सुब्रह्मण्ड में 3 शक्तियों को प्रकट किया, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और अर्थ शक्ति। अर्थ शक्ति को हम कहते हैं द्रव्य शक्ति। तो अर्थ शक्ति जो है सज्जनों माताओं, उससे ये 10 चीजें प्रकट हुई। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और इन 5 की तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये अर्थ शक्ति से प्रकट हुए। इसके बाद में है क्रिया शक्ति जो है रजोगुणी। तो क्रिया शक्ति से 15 तत्व उत्पन्न हुए, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 वायु। हाथ, पैर, मुख, गुदा और लिंग, ये कर्मेंद्रियां हो गई। आंख, कान, नासिका, जिह्वा और त्वचा, ये हो गई ज्ञानेंद्रियां। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 वायु। ये 15 जो हुए ये क्रिया शक्ति से हुए। इन्हीं के द्वारा क्रियाएं होती है। आप शरीर से जो भी कर्म करते हैं इन्हीं के द्वारा करते हैं। यदि ये 15 तत्व न हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्रिया शक्ति से हुए। और ज्ञान शक्ति से देवता प्रकट हुए, दिशाएं, वरुण, सूर्य और अश्विनी कुमार, ये ज्ञान शक्ति से प्रकट हुए। अब सज्जनों माताओं, ब्रह्मा जी ने अपने मानस से 14 पुत्रों को प्रकट किया। 14 पुत्रों में 4 सनत कुमार, रुद्र, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, अंगिरा, भृगु, दक्ष, नारद
पुलह क्रतु, लेकिन इनमें से किसी ने भी सृजन नहीं किया। इसके बाद स्वयंभू मनु शत्रुपा प्रकट हुए ब्रह्मा जी से, और मनु शत्रुपा जी से फिर आगे सृष्टि बढ़ी। तो मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप की 13 पत्नी हुई, अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमि, ये 13 पत्नियां हुई। किससे? मरीचि के पुत्र कश्यप से। तो देखिए तिमि जो मगर है, जितने भी जलचर जंतु है, ये तिमि से उत्पन्न हुए, कश्यप जी की पत्नी से। शर्मा नाम की पत्नी से जितने भी हिंसक जानवर हैं, शेर, चीते, भालू आदि, ये सब शर्मा से हुए। सुरभि से दूध देने वाले 2 खुर वाले पशु हुए। 2 खुर वाले पशु कौन? गाय है, बकरी है और भैंस है, सुरभि से हुए। ताम्रा से जितने भी विशाल पक्षी हैं, बाज है, चील है, गिद्ध है, ये उनसे हुए। क्रोधवशा से जितने भी हिंसक जीव है, सांप है, बिच्छू है, विषैले जंतु है, ये क्रोधवशा से हुए। मुनि से अप्सराएं हुई। इला नाम की पत्नी से जितने भी ये वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, लताएं दिखाई दे रही है, ये इला से प्रकट हुए।